गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की क्लास 12 एक्सरसाइज 13.2 एनसीईआरटी, है ना। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 13.1 कर चुके हैं, है ना। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/5, find probability of A intersection B if A and B are independent event। independent मतलब फ्री और event मतलब घटना। कहता है जब A और B दोनों हमारा इंडिपेंडेंट है, घटना हो रहा है, तब पूछ रहा है कि हमारे को P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का वैल्यू क्या होगा, है ना। चलिए तो यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं। A and B are events are independent if clear, if probability of A intersection B इक्वल टू, फार्मूला होता है इसके लिए इतना का, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा आप प्रोबेबिलिटी ऑफ A का मान दिया 3/5, आप रख देते हैं 3/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B का वैल्यू दिया हुआ है 1/5 इक्वल टू कितना हो गया हमारा 3/25। क्लियर हो गया ये मेरा, और यही आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टू कार्ड्स आर ड्रॉन। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन से पहले हम लोग बात करते हैं क्या कि देखिए आपको कार्ड की ताश की नॉलेज होना चाहिए, और ताश में आपको यहाँ से सबसे पहली चीज है यहाँ से कितने पत्ते होता है, उसमें कौन कौन सा पत्ते होता है, और ठिकरी होता है, जैसे ईटा उसको बोलते हैं, काला पान, लाल पान, चिड़िया, बेबी, ये चीज आपको आइडिया होना चाहिए। तो कहता है टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट from a pack of 52 playing cards, find the probability that both the cards are black। क्वेश्चन क्या कहता है, टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, दो कार्ड को रेंडमली अचानक उसको उछाला जाता है, मतलब ताश को चलते हैं ना, एंड विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब विदाउट चेंज किए हुए, फ्रॉम ए पेक मतलब एक गड्डी से, ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, जो ताश की 52 पत्ती की गड्डी से, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट बिना चेंज किए हुए, तब कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। कहता है कि तब जो दोनों जो कार्ड होगा ब्लैक होने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, है ना। चलिए इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। अब देखिएगा आप यहाँ से टोटल कार्ड्स कितना हमारा होता है, यहाँ से आप बताइए। पहले कार्ड होता है 52 कार्ड्स, नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव मतलब जिसको बोलते हैं सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव EXHAUSTIV एग्जॉस्टिव केसेज कितना टोटल होता है हमारा 52 कार्ड्स, है ना। नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स, नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स मतलब कालापन की जो पत्ता होता है कितना होता है, तो 26। क्लियर। वन ब्लैक कार्ड
वन ब्लैक कार्ड, one black card may be drawn in, अब देखिए जो 26 ताश जो होता है उसको कितने कहता है, उसको कितने तरीके से चला जाता है, 26 तरीके से चला जाता है। तो ड्रॉन मतलब चलना, ड्रॉन इन 26 वेज, वेज मतलब तरीका, ठीक है। चलिए, देयरफॉर probability of getting a black card, ब्लैक कार्ड जिसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोल देते हैं, और वो मेरा कितना होगा टोटल, जो ब्लैक कार्ड है 26, टोटल नंबर ऑफ सैंपल इस टोटल कार्ड है 56, और ये करके कितना होगा 1/2। क्लियर। आफ्टर ड्रॉइंग वन कार्ड, एक कार्ड जब चला गया, आफ्टर ड्रॉइंग वन कार्ड, 52 में से एक कार्ड, वन कार्ड, नंबर ऑफ कार्ड्स लेफ्ट मतलब बचा, कितना बचा 52 में से एक चल गया तो 51 बचेगा हमारा, ठीक है। आफ्टर ड्रॉइंग चलने के बाद, आफ्टर ड्रॉइंग ऑफ गेटिंग, आफ्टर ड्रॉइंग ए ब्लैक कार्ड, ए ब्लैक कार्ड, number of card left, black card left, कितना टोटल 26 कार्ड ब्लैक था, उसमें से एक चला गया, कितना बच गया हमारा 25। क्लियर। देखिएगा, देयरफॉर probability of getting both the black cards है ना, निकालिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इक्वल टू, इसका मान दिया 1/2 और इसका भी हमने मान निकाला 25/41, मल्टीप्लाई कर दिया, आगे कितना मेरा 25/102। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है क्वेश्चन, ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 randomly selected oranges drawn without replacement, है ना। If all the 3 orange are good, the box is approved for sale, otherwise it is rejected. Find the probability that a box containing 15 orange out of which 12 are good and 3 are bad ones will be approved for sale, है ना। अब क्वेश्चन को पहले हम लोग समझते हैं, है ना। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ए बॉक्स ऑफ ऑरेंज, कहता है एक बक्सा है जिसमें ऑरेंज है, संतरे है, इज इंस्पेक्टेड, इंस्पेक्ट मतलब उस चीज को जांचना,
बाय एग्जामिंग, इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिंग, जांचना 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंज, कहता है उसमें से कहता है 3 रैंडमली अचानक, मतलब जनरली जैसे किसी बक्से में आप हाथ डालते हैं और निकाल ले जो मन हुआ, उसको बोलते हैं रैंडमली। ये नहीं कि देख लेते हैं कि ये पका है, ये कच्चा है, ये जो भी है हमारा। The 3 randomly selected orange drawn without replacement, कहता है कि बिना रिप्लेसमेंट किए हुए, if all the 3 orange are good, उसमें से कहता है कि तीनों के तीनों ठीक है, अच्छा है। The box is approved for sale, तब कहता है तब उस बक्से को सेल करना है, बेचने के लिए बेचना है। अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड, कहता है जो बाकी बच गया उसको तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉक्स containing 15 orange out of which 12 are good, कहता है 15 में से जो 12 है वो सही है, एंड 3 आर बैड, कहता है उसमें जो 3 है वो खराब है। वंस विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल, तो कहता है जो बेचने के लिए, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप देखिएगा यहां से बॉक्स कॉन्टेनिंग, टोटल हमारा कितना है उसमें ऑरेंज है, यहां से बॉक्स containing contains 12 good and 3 bad, है ना, 3 bad orange if 3 oranges selected are good ones, the box is approved for sale। 3 good orange may be selected in 12 में से 3 चुनना है, कितना गया 12C3 वेज, है ना। 3 orange out of 15 may be selected in, कहता है उसमें से 3 चुनना है 15 में से, तो 15C3 वेज। प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉक्स इज अप्रूव्ड इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी सेलेक्टिंग 3 गुड ऑरेंज, है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से इक्वल टू कितना गया मेरा, पहला कितना था 12C3 अपॉन 15C3। अगर इसको सॉल्व करें तो कितना हो गया बताइए आपने, फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 12 माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 15 माइनस 12, है ना। चलिए अगर इसको ब्रेक करेंगे कितना आएगा मेरा यहाँ से, चलिए आप यहाँ से देखिएगा, इसको सॉल्व करें कितना आ गया आपके यहाँ से, आप देखिए 12 से 3 घटाएं कितना गया 9, ऊपर वाले को ब्रेक करेंगे कितना होता है, 12 इंटू 11 इंटू 10, जो 9 हमारा होगा तो नीचे से कट ही जाएगा, इसलिए इसको छोड़ दिए। फिर यहाँ से देखिएगा 15 है, यहाँ पे घटेगा तो 12 होगा, कितना 15 इंटू 14 इंटू 13, और 12 के बाद तो कट ही जाएगा हमारा यहाँ से, ये जो कटाने का जो मेरा फाइनली आएगा कितना आएगा 44 अपॉन 91, ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए फेयर कॉइन एंड एन अनबाइस्ड डाई आर टॉस्ड, लेट ए बी the event head appears on the coin and B be the event 3 on the die, check whether A and B are independent event or not। इसमें कहता क्या है क्वेश्चन यही कहता है फाइनली, ये दिखाने के लिए कहता है कि क्या ये जो है हमारा A एंड B इंडिपेंडेंट इवेंट है और नॉट है, ये दिखाने के लिए कहता है। और क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो क्या कहता है, ए फेयर कॉइन, एक फेयर कॉइन है
एन अनबाइस्ड, अनबाइस्ड मतलब तो निष्पक्ष, डाई आर टॉस्ड, जब एक छक्के को जब उछाला जाता है निष्पक्ष तरीके से, लेट ए बी द इवेंट हैड अपीयर्स ऑन द क्वाड, कहते जो सिक्के में जो हेड होता है उस घटना को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से कहता है, एंड बी द इवेंट थ्री ऑन द डाई, कहता है जो बी घटना होगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, उसको हम लोग बोलते हैं डाई का जो थ्री जब हमारा जब आएगा तो डाई में, क्योंकि आपको पता है कि छक्के में हमारा 1 2 3 4 5 6 होता है, तो जब कहते हैं थ्री ऑन द डाई तब उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी उस घटना को बोलते हैं। तो चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट और नॉट, मतलब दिखाइए कि हमारे को क्या इंडिपेंडेंट इवेंट है नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं यहां से। When a coin is thrown, head or tail will occurs, कहता है जब सिक्के को उछाला जाता है तो या तो हेड हो सकता है या तो टेल, दोनों से कुछ भी हो सकता है यहां से। Therefore, probability of getting head, इसको हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को डिनोट करते हैं हेड को, कितना हो गया हमारा, जब सिक्के को उछालते हैं तो ये तो दो ही चीज हो सकता है, या तो हेड होगा या तो टेल होगा, तो उसको जो दो संभावना घटना होने की संभावना है तो उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस, एक हो सकता है या तो दो, मतलब टोटल घटना दो होगा, इसलिए हम लोग, लेकिन हमको हेड की बात करते हैं, हेड उसमें से एक होगा इसीलिए हमारे को सैंपल स्पेस दो होगा, इसीलिए हमारा 1/2। क्लियर, चलिए। when a die is tossed, जब छक्के पूछा तो क्या क्या आएगा हमारा, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6, यही आएगा। one of them will appear, है ना, कहता है इसमें से कोई भी एक हमारे को शामिल करना है, तो यहां से therefore probability of getting थ्री की बात करें तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना, टोटल इसमें घटना कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, इसमें थ्री कब आएगा, एक ही टाइम से आएगा, तो इसलिए हमारा हो गया 1/6। क्लियर, चलिए। when a die and a coin are tossed, total number of cases are, अब आप देखिएगा अगर उसमें से सिक्के को अगर उछालते हैं तो क्या क्या हो सकता है, सिक्के और छक्के को, है ना, दोनों के साथ उछाल रहे हैं, या तो हमारा सकता है हेड और डाई में 1, कॉइन में हेड हो सकता है तो डाई में 2, इसी तरह से बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में हेड 3 H4 H5 H6। अगर यही चीज अगर टेल होगा तो उसके साथ डाइस में क्या होगा हमारा T1 T2 T3 T4 T5 T6, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ घटना हो सकता है यहां से। ठीक है, केसेस, नंबर ऑफ केसेस। क्लियर, हेड एंड थ्री will occur only in one way, तीन कब आ सकता है, एक ही बार में आ सकता है, एक ही तरीके से होगा इसको, ठीक है ना। therefore probability of getting head
एंड थ्री, हैड और थ्री मतलब H3 क्या बार आया है, ये मेरा एक बार आया है। और टोटल जो घटना हुआ कितना, गिनती करें तो 12 होगा, तो टोटल कितना 1 बाय हमारा हो गया 12, है ना। दैट इज probability of A intersection B is equal to 1/12. Therefore, probability of A into probability of B is equal to कितना 1/2 into 1/6 is equal to 1/12 आ गया। यहाँ से आप देखिएगा दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। अगर नहीं रहता तो हमारा होता है नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। यहां से लिख देंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। Events A and B are independent क्लियर, यही दिखाने के लिए करता है, राइट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड, है ना, एंड 4 5 6 इन ग्रीन टॉस्ड, लेट A be the event, number is even and B be the event, number is red, are A and B independent। ये भी कहता है इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए कहता है क्या A और B हमारा इंडिपेंडेंट है। अब क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, ए डाई इज मार्क्ड, कहता है एक छक्के पे मार्क किया हुआ है, चिन्हित किया हुआ है 1 2 3 इज रेड, रेड वाले जहां जहां हमारा है रेड में कहता है 1 2 3 से मार्क किया हुआ, 4 5 6 इन ग्रीन से टॉस्ट, तब उसको कहता है उछालते हैं, लेट ए बी द इवेंट, नंबर इज इवन, जब उस छक्के को उछालते हैं जब इवन जब होगा उसको हमने बोलते हैं ए घटना, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड बी बी द इवेंट, नंबर इज रेड, जब उसमें से कहता है रेड वाला और हमारा कहता है बी बी द इवेंट, नंबर इज रेड, जो रेड की जो घटना होगा हमारा तो कहता है उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोलेंगे घटना। आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट, तो कहता है ए और बी इंडिपेंडेंट है, क्या है यही दिखाने के लिए कहता है ना। चलिए तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहां से इवन मतलब सम, इवन नंबर्स ऑन डाई, इवन numbers on die are 2 4 6, इवन नंबर तो यही होगा हमारा छक्के में से 1 2 3 4 5 6, उसमें से इवन होगा 2 4 6, क्लियर। therefore probability of getting even number, इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना, टोटल कितना इवन नंबर हमारा है 3 गो है, तो यहां से हमारा ये 1 ये है ना 3, कितना टोटल हमारा जो सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 गो होगा, इसलिए हमारा 3/6 ये कट के हो जाएगा हमारा 1/2, क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, देयर आर 2 कलर्स, देयर आर 2 कलर्स, 2 रंग है, एक है रेड और एक है हमारा ग्रीन।
two colors on the die, white, red and green. Clear? Probability of getting red color कितना हमारा होगा 1/2. क्लियर? 1/2 निकाल चुके हैं यहां से, ये 1/2 है ना. इवन नंबर इज इन रेड, इवन नंबर in red color is 2, है ना, is 2. therefore probability of getting red colors and even number क्या हो जाएगा यहां से, probability of A intersection B is equal to 1/6 होगा ये. अब हम लोग निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B. प्रोबेबिलिटी ऑफ A भी आया है 1/2 इंटू 1/2, इसका भी मान आया 1/2. ये तो हो गया कितना 1/4, लेकिन आना क्या था इवेंट इंडिपेंडेंट के लिए 1/6. ये हमारा नॉट इक्वल टू 1/6. क्लियर? नॉट इक्वल टू probability of A intersection B is equal to 1/6. Clear? A and B are not independent event. क्लियर? चलिए राइट डाउन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेट E and F बी द इवेंट्स, दो घटना है E and F विथ probability of E is equal to 3/5 and probability of F is equal to 3/10 and probability of E intersection F is equal to 1/5 दिया हुआ है. R E and F इंडिपेंडेंट, दिखाने के लिए कहता है इंडिपेंडेंट. तो अभी तो आपको ये चीज सेम क्वेश्चन किए हुए हम लोग यहाँ से क्या क्या आपका दिया हुआ है यहाँ से given that probability of E is equal to दिया हुआ है 3/5, probability of F दिया हुआ है 3/10 and probability of E intersection F is equal to दिया 1/5. क्लियर? चलिए अब यहां से आप देखिएगा यहां से है ना. चलिए अब हम लोग यहां से therefore निकाल लेंगे यहां से probability of E into probability of F इक्वल टू, इसका मान दिया हुआ है 3/5, इसका मान दिया हुआ है
3/10 कितना आ गया मेरा ये 9/50। क्लियर। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ, जबकि हमको कितना लाना था 1/5, तो आया तो नहीं हमारा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। क्लियर। द event E and F are not independent clear right now